हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक कहानी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर कहानी है जिसको आपको पढ़कर भी मज़ा आएगा। और इस कहानी में हम सीखेंगे कुछ ऐसे वोकैब जो हमें नहीं पता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी है द एनॉर्मस टर्निप। अब देखिए, एक एक वर्ड का मीनिंग हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं असाधारण, या हम बोल सकते हैं बहुत भारी। ठीक है, और बहुत भारी है या फिर बहुत बड़ा है, किसके बारे में बात हो रही है? एक टर्निप के बारे में बात हो रही है। टर्निप होता है सलजम, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, टर्निप का मतलब क्या होता है? सलजम होता है। तो द एनॉर्मस टर्निप को हम क्या बोलेंगे? एक बहुत बड़ा सलजम या एक विशाल सलजम। तो इस कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम। अब देखिए, कहीं भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि वंस अपॉन ए टाइम, जैसे कहीं आप कोई पुरानी स्टोरी पढ़ रहे हों, कोई पुरानी कहानी पढ़ रहे हों, कोई बीती हुई बात पढ़ रहे हों, तो क्या कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय की बात है, या बहुत पहली बात है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। यानी कि वो पता नहीं कब की बात कर रहा है, लेकिन वो यही कहेंगे कि एक बार की बात है या एक समय की बात है, क्योंकि टाइम का रियल मीनिंग क्या होता है? समय होता है। तो हम उसको कैसे बोलेंगे? एक समय की बात है। तो यहाँ हम इसे बोल सकते हैं एक समय की बात है या एक बार की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन। एन जो लगा हुआ है वो है एक के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ए का मतलब भी वन होता है और एन का मतलब भी यहाँ पर वन है। तो आप याद रखिएगा कि आपने पढ़े होंगे कि आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। तो ए और एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं कि जो एन से आगे वाला शब्द है उसकी जो शुरुआत है वो वॉवेल साउंड से होनी चाहिए। देखिए, एक बात का ध्यान है कि हम ये नहीं कह रहे कि वॉवेल वर्ड से होनी चाहिए, नहीं, वो वॉवेल साउंड से होनी चाहिए। वॉवेल लेटर से अगर शुरुआत होगी तो ज़रूरी नहीं कि उसके आगे एन ही लगे, लेकिन अगर हम उसको बोल के देखें, तो अगर हम उसको बोल के देखेंगे और वॉवेल्स का साउंड निकल रहा है तो हमेशा उसके आगे एन लगेगा। तो एन का मतलब है एक, और ओल्ड मैन का मतलब है बूढ़ा आदमी। एक बूढ़ा आदमी प्लांटेड, प्लांट का मतलब होता है बोना, और प्लांटेड का मतलब होता है उसने बोए। तो एक बूढ़े आदमी ने क्या बोए? सम टर्निप सीड्स। सम का मतलब होता है कुछ, टर्निप का मतलब सलजम, और सीड्स होते हैं बीज। तो एक बूढ़े आदमी ने कुछ सलजम के बीज बोए। आगे क्या है? जब उसने बीज बो दिए उसके बाद द टर्निप सीड्स ग्रू। देखिए, ग्रू का मतलब क्या होता है? ग्रू का मतलब होता है उगना। ग्रू शब्द बना है ग्रो से, GROW, ग्रो। ग्रो से ग्रू शब्द बना है। तो जो ग्रो है उसका मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर ऊपर उठना, ऐसे। तो ग्रो से ग्रू बना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, तो वो होता है उगा। द टर्निप सीड्स ग्रू। जो टर्निप के सीड्स हैं, सलजम के बीज हैं, वो क्या हुए? उगे। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। टर्निप के जो सीड्स हैं वो उगे और उगे, मतलब बढ़ते गए और बढ़ते गए। और बाद में जब उसकी फसल तैयार हुई तो वो क्या कहता है? आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस स्ट्रिप। वांट का मतलब होता है चाहना या फिर इच्छा करना, उसकी इच्छा है। और किसकी इच्छा है? आई का मतलब मैं या मेरे, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? पुल अप, ऊपर खींचना। अप का मतलब होता है ऊपर, पुल का मतलब होता है खींचना। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है पुल। पुल का मतलब होता है हम क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, और पुश का मतलब होता है, एक शब्द होता है PUSH। पुश का मतलब क्या होता है? उसको दूसरी तरफ धकेलते हैं। ठीक है, तो पुश होता है धकेलना और पुल होता है खींचना। तो अगर हम, आपने देखा होगा कि कोई भी सब्जी को उखाड़ते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? उसको पकड़ के अपनी तरफ को खींचते हैं। ठीक, तो उसी को बोलते हैं पुल अप। तो आई वांट टू पुल अप किसको खींचना चाहता है? वो खींचना चाहता है एनॉर्मस टर्निप को। एनॉर्मस टर्निप को ऊपर खींचना चाहता है, जो बड़ा सलजम है उसको ऊपर खींचना चाहता है। सेड द ओल्ड मैन।
उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस बड़े सलजम को ऊपर खींचना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है, द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, जो बूढ़ा आदमी है वो खींचता है और खींचता है, लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन या परंतु, ठीक है। लेकिन ही यानी कि वह, कुड नॉट, देखिए जहाँ कहीं भी आपको कुड नॉट दिखे, कहीं भी आपको दिखे कुड नॉट, तो वो है सका, ठीक है, यानी कि नहीं सका या नहीं सकी, इस तरीके से। अब क्या कहना चाहता है, बट ही कुड नॉट पुल अप, वह नहीं खींच सका। अगर कैन लगा हुआ है तो वह नहीं खींच सकता, अगर कुड लगा हुआ है तो वह नहीं खींच सका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो पास्ट में चला जाता है कुड, और कैन जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, यानी कि वह नहीं खींच सकता, तो कुड नॉट लगा हुआ है तो वह नहीं खींच सका। किसे नहीं खींच सका, द एनॉर्मस टर्निप, उस बड़े सलजम को, उस विशाल सलजम को, ठीक है। आगे क्या होता है देखिएगा, एक वुमेन आती है, तो ये लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ी औरत आई, तो केम का मतलब होता है आई या फिर आया, लेकिन अगर लिखा हुआ होगा कम, तो कम का मतलब होता है आना, ठीक है। तो कम की ही सेकंड फॉर्म है केम, तो सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट, तो पास्ट में क्या होता है, जो सेकंड फॉर्म है वो आती है, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, केम आएगी। तो एक बूढ़ी औरत आई। अब देखिए, आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, एनॉर्मस टर्निप यानी कि जो एनॉर्मस टर्निप है, जो बड़ा विशाल सलजम है, आई वॉन्ट टू पुल अप दैट, मैं उसे ऊपर खींचना चाहता हूँ। सैड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा। सैड का मतलब होता है कहना, देखिए से का मतलब क्या होता है, कहना होता है, और सैड का मतलब क्या होता है, कहा, ठीक है। यानी कि पास्ट पे, पास्ट फॉर्म के ज़्यादा यहाँ पर आपको सेंटेंस मिलेंगे, क्योंकि बात कही गई तब यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो सैड का मतलब होता है कहा, और से का मतलब होता है कहना, तो पास्ट में सैड आता है। तो आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, मैं इस एनॉर्मस टर्निप को ऊपर खींचना चाहता हूँ। सैड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा, और वो किससे कह रहा है, जो वो औरत आई थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखिए, आई विल हेल्प यू, जहाँ कहीं भी आपको विल दिखे तो वो गागी गे वाला सेंटेंस होता है, इसका मतलब क्या है, वो फ्यूचर में गया है। तो आई यानी कि मैं, विल करूँगा या करूँगी, हेल्प यू तुम्हारी सहायता, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा या फिर मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, दोनों ही अगर हम सेंटेंस को बोलना चाहें तो हम दोनों ही एक से एक जैसा बोलेंगे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में वो करूँगा या करूँगी, जैसा पर्सन है, अगर पर्सन जो है कोई लेडी है तो करूँगी इस तरीके से लगाना, और अगर कोई बॉयज़ है तो करूँगा, वो इस तरीके से बोलेगा, ठीक है। तो वो वुमेन कह रही है, यानी कि सैड द ओल्ड वुमेन, तो ये किसने कहा, उस बूढ़ी औरत ने कहा, तो क्या कहेंगे, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। सैड द ओल्ड मैन, बूढ़ी औरत ने कहा। आगे देखिए, द ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन एंड पुल्ड, यानी कि वो क्या किए, दोनों उस सलजम को खींचे और खींचे। देखिए यहाँ पर दोनों सलजम को खींच रहे हैं, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दोनों सलजम को खींच रहे हैं और खींच रहे हैं, ठीक है। बट, लेकिन या फिर परंतु, दे कुड नॉट, अब देखिए फिर से कुड नॉट आया है, यानी कि कुड नॉट पुल्ड अप, कुड नॉट पुल अप, नहीं खींच सके, इसका मतलब यही है, नहीं खींच सके, क्योंकि पुल का मतलब होता है खींचना, आपका मतलब होता है ऊपर, कुड नॉट का मतलब होता है नहीं सके, ठीक है। और देखिए दे यानी कि अभी यहाँ पर क्या आया था, एक शब्द था कि ही कुड नॉट पुल अप, जब वो एक आदमी खींच रहा था उसको तो ही आया था, यानी कि वो एक बूढ़ा आदमी था, ठीक है, पुरुष था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दे का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा अगर व्यक्ति हों तो तब हम उसे दे की तरह सेंस करेंगे, जो भी सेंटेंस होगा। तो दे कुड नॉट, अप का मतलब होता है ऊपर, पुल का मतलब होता है खींचना, और कुड नॉट नहीं सके, तो वे नहीं खींच सके ऊपर, किसको नहीं खींच सके,
एनॉर्मस टर्निप को, उस बड़े सलजम को ऊपर नहीं खींच सके। आगे क्या होता है, आगे इस कहानी में एक लड़का आता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ए बॉय कम, और कम नहीं है, केम लिखा हुआ। देखिए, तो एक लड़का आता है ये नहीं बोलेंगे, एक लड़का आया। अगर हम कहेंगे एक लड़का आता है तो ए बॉय कम, एक लड़का आया, ए बॉय केम। वी वांट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप। वी वांट टू, वी का मतलब होता है हम, यानी कि बूढ़ा और बूढ़ी औरत दोनों हैं। तो उनमें से एक ने क्या कहा कि वी वांट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप। हम पुल अप यानी कि खींचना, ऊपर खींचना, वांट का मतलब चाहना, यानी कि हम ऊपर खींचना चाहते हैं। और किसे ऊपर खींचना चाहते हैं, दैट एनॉर्मस टर्निप, उस बड़े सलजम को। दैट का मतलब क्या होता है, उस, ठीक है, या कि वह बड़ा सलजम को हम ऊपर खींचना चाहते हैं। जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है, यानी कि हम जिसको निर्जीव समझते हैं, कुर्सी मेज इस तरीके से हो गए, या फिर सलजम है तो वो निर्जीव तो नहीं है, लेकिन हम उसको जो है दैट के प्रयोग करेंगे। यानी कि व्यक्ति है तो उसको हम क्या करेंगे, व्यक्ति है, या फिर कोई भी जानवर है तो उसको क्या करेंगे हम, ही सी इस तरीके से करेंगे, या फिर हम दा से करेंगे। लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो निर्जीव हो जाती है, यानी कि उसको उखाड़ रहे हैं तो वो निर्जीव हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा फिर, दैट। दैट एनॉर्मस टर्निप, उस बड़े सलजम को, दैट आता है उसके लिए। और अगर कहीं कहीं पे ये दैट की भी यूज़ करता है। देखिए, ये किसने कहा हम ऊपर खींचना चाहते हैं इस बड़े सलजम को, ये कहा द ओल्ड वुमेन, सैड द ओल्ड वुमेन। सैड का मतलब होता है कहा, और किसने कहा, ओल्ड वुमेन ने कहा उस लड़के से। जैसे वो लड़का आया तो उस वुमेन ने उससे कहा कि हम इस बड़े सलजम को ऊपर खींचना चाहते हैं। वी हेल्प, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसने कहा, सैड द बॉय। तो जब बॉय ने कहा है तो वो यही तो कहेगा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वुमेन ने कहा था तो उसी सेंटेंस को कहा गया था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन सेंटेंस इंग्लिश में एक ही है, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो उस लड़के ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आगे वह लड़का भी क्या करता है, उनकी सहायता करता है। देखिए, द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, एंड द ओल्ड वुमेन, वह बूढ़ी औरत, एंड द बॉय, और वह लड़का, पुल्ड एंड पुल्ड, खींचे और खींचे। किसको खींच रहे हैं, सलजम को खींच रहे हैं। बट, लेकिन, दे, फिर से यहाँ पे दे आया, तो एक से ज़्यादा पर्सन है तो वे के स्थान पर इंग्लिश में दे आता है, ठीक है। तो बट दे कुड नॉट पुल अप। कुड नॉट पुल अप का मतलब क्या है, वह ऊपर नहीं खींच पाए। पुल अप ऊपर खींचना, कुड नॉट का मतलब है नहीं खींच सके, तो वे ऊपर नहीं खींच सके द एनॉर्मस टर्निप, उस बड़े सलजम को। फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक लड़की आती है, यानी एक गर्ल केम, एक लड़की आई। केम यानी कि आई। वी वांट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, हम इस टर्निप को खींचना चाहते हैं। कहाँ खींचना चाहते हैं, ऊपर खींचना चाहते हैं, यानी कि वी वांट टू पुल अप, हम ऊपर खींचना चाहते हैं दैट एनॉर्मस टर्निप। इस लड़के ने इस लड़की से कहा, यानी कि सेड द बॉय, इस लड़के ने जो है इस लड़की से कहा कि हम इस एनॉर्मस टर्निप को ऊपर खींचना चाहते हैं, इस बड़े सलजम को ऊपर खींचना चाहते हैं। उस लड़के ने कहा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल। अब की बार क्या, सेड द गर्ल, यानी कि लड़की ने कहा, तो वो क्या कहेगी, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। तो फिर बाद में क्या किया, देखिए, द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, एंड द ओल्ड वुमेन, वह बूढ़ी औरत, एंड द बॉय, और वह लड़का, एंड द गर्ल, और वह लड़की, पुल्ड एंड पुल्ड, खींचे और खींचे। और बाद में क्या हुआ, अप केम द एनॉर्मस टर्निप, अप केम द एनॉर्मस टर्निप। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, और केम का मतलब होता है आया, ऊपर आया द एनॉर्मस टर्निप, जो विशाल सलजम है, बहुत बड़ा सलजम है, वह ऊपर आया। वी विल हेल्प यू, उसके बाद क्या हुआ, वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप। वी विल हेल्प यू, हम, विल का होता है करेंगे, क्या करेंगे, हेल्प यू, तुम्हारी सहायता, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। किस में करेंगे, ईट द एनॉर्मस टर्निप,
इस विशाल शलजम को खाने में, ये किसने कहा? सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। उस बूढ़ी औरत ने, उस लड़के ने और उस लड़की ने ये कहा कि हम तुम्हारी सहायता इस बड़े शलजम को खाने में करेंगे। किससे कह रहे हैं? ये बूढ़े आदमी से कह रहे हैं, तो इसी का खेत था। अब देखिए आगे क्या है, एंड दे डिड, और उन्होंने किया। ठीक है, एंड दे डिड, और उन्होंने किया, यानी कि जो सब के सब हैं उन्होंने उस बूढ़े की सहायता की। ठीक है, तो उन्होंने उस शलजम के साथ मेहनत की, उस बूढ़े की सहायता की, और उसको जो है सही सलामत धरती से यानी कि ज़मीन से निकाल लिया, और उसको बड़े ही आराम से सब ने मिल कर के खाया। थैंक यू। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार कहानी आपको वोकैब बढ़ाने के लिए, आपके वोकैब को इंक्रीज़ करने के लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।